गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, इतिहास विषय के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इतिहास के अंदर प्राचीन हिस्ट्री का एक भाग है मौर्य काल। तो मौर्य काल के अंतर्गत अपनों ने अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको अशोक के शिलालेख बताए थे, यानी अशोक के अभिलेख 3 पार्टों के अंदर डिवाइडेशन है, जिसका पहला भाग शिलालेख, दूसरा भाग गुहालेख और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है स्तंभलेख। कौन सा है? स्तंभलेख। तो स्तंभलेख देखिए, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख, इसके अंतर्गत अपने को सबसे पहले पढ़ना है शिलालेख। क्या पढ़ना है? शिलालेख। बताते ऐसा बताया जाता है कि अशोक के कुल 8 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं? 8 शिलालेख हैं। जो कितने, जिनके ऊपर कितनी पंक्तियाँ लिखी हुई है? 14 पंक्तियाँ लिखी हुई है। जिसके अंतर्गत सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी। कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। ये शाहबाजगढ़ी जो है वो पेशावर में है। कहाँ है? पेशावर। और पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि है। कौन सी है? खरोष्टी। दूसरा जो है वह मानसेहरा। कौन सा है? मानसेहरा। ये मानसेहरा भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का कौन सा जिला? हजारा जिला। ये भी कहाँ है? पाक में। यानी पाकिस्तान के अंदर जो दोनों हैं उन दोनों की लिपि सेम है, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। नंबर 3, तीसरा है सोपरा। नंबर 4 धोली, जोगढ़, गिरनार, एरागुडी, और 8वां है देखिए शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी। कौन सा है? कालसी। अब इनका कई बार क्रम पूछ लेता है। ये क्रम किस प्रकार से? जैसे ये पूछेगा सोपरा कहाँ है, तो सोपरा कहाँ है? सोपरा है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सोपरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। धौली और जोगढ़ ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। गिरनार कहाँ है? गिर के जंगल कहाँ है? गुजरात में। तो गिरनार कहाँ आएगा? गुजरात में। एरागुडी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, सॉरी आंध्र प्रदेश में। एरागुडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो सोप कालसी है वो कहाँ है? कालसी, सोपरा महाराष्ट्र में, धौली जोगढ़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, और कालसी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। देखिए, शाहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा ये दोनों पेशावर पाकिस्तान, हजारा पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि। सोपरा महाराष्ट्र में, धौली एंड जोगढ़ उड़ीसा के अंदर, गिरनार गुजरात में, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, और कालसी है देहरादून में, उत्तराखंड में। और इन सब की अगर लिपि की बात करोगे आप, तो इन सब की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। देखिए, ये इनका क्रम है, यानी 8 ये है। 8 की अगर जो भारत में है, यानी महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और देहरादून, जो भारत में है उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबकी ब्राह्मी लिपि है। और ऊपर वाले जो पाकिस्तान में है उनकी खरोष्टी लिपि, और ये पेशावर में और हजारा में। तो ये जो 8 इसके जो शिलालेख है, 8 शिलालेखों के ऊपर कुल कितनी पंक्तियाँ लिखी हुई है? 14 पंक्तियाँ लिखी हुई है। कितनी पंक्तियाँ लिखी हुई है? 14 पंक्तियाँ लिखी हुई है, जिनके बारे में अपन एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले मैं इनको लिख देता हूँ, उसके बाद आपको फिर बारी बारी से समझा दूंगा। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले अशोक जीव हत्या को बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? जीव हत्या पर रोक लगा देता है। क्या कर देगा? जीव हत्या पे रोक। नंबर 2, चिकित्सकों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? चिकित्सकों की नियुक्ति। मैं आपको ये याद करवा दूंगा यहीं पे। चिकित्सकों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ दक्षिण में भी चेर, चोल, केरलपुत का भी वर्णन मिलता है। नंबर 3,
3 नंबर शिलालेख में युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। प्रादेशिक कर्मचारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। नंबर 4 में आचार व्यवहार के नियम, किसके नियम? आचार व व्यवहार के नियम प्रस्तुत करता है। आचार व्यवहार के नियमों की व्याख्या करता है। नंबर 5 में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। किसकी नियुक्ति का उल्लेख करता है? धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। नंबर 6 में है प्रतिवेदकों की नियुक्ति। ये प्रतिवेदक क्या होता है मैं भी आपको लिख देता हूँ, फिर बता दूंगा। प्रतिवेदकों की नियुक्ति करता है। प्रतिवेदकों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। प्रतिवेदकों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। नंबर 7 में संयम व आत्म शुद्धि के बारे में बतलाता है। 8 में 10वें वर्ष यानी अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धार्मिक यात्रा का उल्लेख है। कोई किसकी यात्रा का उल्लेख है? धार्मिक यात्रा का उल्लेख है। और सबसे पहले कहाँ की यात्रा करता है? बोध गया की यात्रा करता है। कहाँ की यात्रा करता है? बोध गया की यात्रा करता है। 9 के अंदर अशोक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विवाह, जन्म आदि पर ज़्यादा खर्च न करके, यानी मांगलिक कार्यों पर ज़्यादा खर्च न करके धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अशोक 10वें शिलालेख के अंदर कहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उच्च पदों पर आसीन है, यानी जो उच्च पदों पर आसीन है, उच्च पद यानी राजा हो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, उससे जनहित के कार्य करने चाहिए। उसके कौन से कार्य करने चाहिए? जनहित के कार्य करने चाहिए। 11 नंबर शिलालेख में 11 के अंदर ये धम्म की व्याख्या करता है। धम्म की व्याख्या 12 में धार्मिक सहिष्णुता। नंबर 13 में कलिंग युद्ध के बारे में बतलाता है। कलिंग युद्ध के बारे में। नंबर 14 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धम्म, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या अपनाने की अनुमति देता है? धम्म, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धम्म को अपनाने की। अब मैं आपको बारी बारी से इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए क्या है, इधर देखिए सारे। कुल कितने शिलालेख? 8। कितने स्थानों पर मिले हैं? 8 स्थानों पे। जिनके ऊपर कितनी पंक्तियां लिखी हुई है? 14। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनकी पंक्तियां। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया क्या? 8, यानी शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, सोपरा, एरागुडी, धौली, जोगढ़। तो ये उसके क्या है? 8 स्थान जहाँ पर क्या मिले हैं? शिलालेख। जिनके ऊपर कुल कितनी पंक्तियां लिखी हुई है? 14। तो पहली पंक्ति क्या? जीव हत्या पे रोक। क्या होता है देखिए अशोक क्या होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का मतावलंबी था, और बौद्ध धर्म को मानने के कारण आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी होते हैं, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। ये मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। अब मन वचन से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अशोक ऊपर से तो बौद्ध धर्म का अनुयायी, और दूसरा इसने क्या देख लिया? कलिंग का भीषण नरसार देखा। कलिंग का जब भीषण नरसार देखा तो इसके मन में ये पश्चाताप की एक ज्वाला उमड़ी, और इसने कहा कि मैं भविष्य में कभी भी क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। तो इसने पहला जो नियम निकाला वो क्या कर दिया? जीव हत्या पे रोक लगा दी, और कहा कि अब राजकीय रसोई, यानी राजा के घर में जो खान पान बनता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोर व 1 हरिन बनेंगे। इसके अलावा ये खुद भी वेजिटेरियन शाकाहारी बन गया था। दूसरा, अभी अशोक को पता था कि लोग बेवजह तो अब भी मरेंगे, पशु
जो है वो भी मरेंगे। इसके लिए ये चिकित्सकों की नियुक्ति करता है, डॉक्टरों की नियुक्ति करता है। और डॉक्टरों की नियुक्ति अपने क्षेत्र के अलावा, यानी दक्षिण के वे क्षेत्र जो इसके खुद के नहीं थे, जैसे चेल, चोर, केरलपुर जो कि एक स्वतंत्र रियासत थे उस समय, वहां पर भी बिना किसी भेदभाव के इसने कहा कि सारी की सारी प्रजा मेरी संतान। यानी कलिंग का प्रथम जो शिलालेख है, जो इसका भाग है, उसके अंदर एक खुद कहता है कि सारी की सारी जो प्रजा है वो क्या है, मेरी संतान है। तो इसका ये सबूत हमें यहाँ पर मिलता है कि अशोक ने बिना किसी संकोच, बिना किसी स्वार्थ के दक्षिण के क्षेत्रों में भी क्या करता है, ये चिकित्सकों की नियुक्ति करता है। नंबर 3 में यानी 3 लाइन 3 व्यक्ति, यानी युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक। तो युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक कर्मचारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी पहला क्या, जीव हत्या पे लोग। आपको पता होगा कि अशोक क्यों लगवा रहा है, कि अशोक का कलिंग युद्ध में भीषण सार देखा, आदमियों को मरते हुए देखा, लोग मार रहे थे, तो जीव हत्या पे क्या लगा दी, रोक। पहला कार्य ये करेगा, क्योंकि पहला कार्य देखा ही उसका मन द्रवित हुआ। चिकित्सकों की नियुक्ति 3 में देखिए, 3 युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक कर्मचारियों की नियुक्ति, 3 नाम और 3 ही पंक्ति। चौथा देखिए 4 आचार, यानी 4 आचार व्यवहार के नियम, ठीक है। 5वां देखिए धम्म आमंत्रणों की नियुक्ति, यानी आचार व्यवहार के नियम तो बना दिए अशोक ने, आचार व्यवहार के नियम तो बना दिए, लेकिन उसके लिए इसने क्या किया, धम्म आमंत्रण, जो कि बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े भिक्षु हुआ करते थे, या जो साधारण प्रवृत्ति के लोग, साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, उन्होंने कहा कि आप धम्म घोष करिए, यानी अपने क्षेत्रों में जाइए, लोगों को समझाइए। यानी धम्म आमंत्रणों की नियुक्ति करता है, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को नैतिकवादी बनाने के लिए। प्रतिवेदकों की नियुक्ति, प्रतिवेदक क्या होता है कि अशोक जानता था कि अगर किसी व्यक्ति को समय पर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो कभी न कभी कोई गलत कार्य कर सकता है। इसलिए उसने प्रतिवेदक क्या होता था, जैसे यहाँ ये अशोक है और यहाँ पर राजा है, सॉरी यहाँ पर प्रजा है। अब प्रजा सीधे रूप से अशोक से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि प्रजा बहुत होती थी, राजा को बहुत सारे कार्य होते थे। इसलिए इसने क्या किया, जनता के बीच में अपने मंत्री छोड़ दिए, अपने प्रतिवेदक छोड़ दिए। यानी अब अगर प्रजा को कोई दिक्कत होगी तो प्रतिवेदक से मिल लेगी, और प्रतिवेदक जाके अशोक को बता देगा, अशोक उस समस्या का समाधान प्रतिवेदक को बता देगा, और प्रतिवेदक प्रजा के बीच में आकर वो बता देगा। यानी एक तरफ से मीडिएटर का कार्य करता था प्रतिवेदक। 7वां यानी 7 संयम, 7 अपने साथ हमेशा क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमेशा सही कार्य करने चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करने चाहिए। 8 नंबर में देखिए अशोक अपने राज्याभिषेक के, मैंने क्या कहा था 269 में क्या करता है, राज्याभिषेक। उसके 4 वर्ष बाद क्या करेगा, बौद्ध धर्म को अपना लेगा। उसके 4 वर्ष बाद क्या कर लेगा, कलिंग युद्ध करेगा। यानी 4 8 और कलिंग युद्ध हुआ, और कलिंग युद्ध होते ही, यानी कलिंग युद्ध के 261 में कलिंग युद्ध, 261, 260, 259 में ये क्या करेगा, धार्मिक यात्रा करेगा। और सबसे पहले कहाँ जाएगा, बोध गया। यानी बोध गया जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए कितना बड़ा अच्छा राजा है ये उस जगह जाएगा, बोध गया बिहार के अंदर, जहाँ गौतम बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये उस जगह, उस पवित्र नगरी को जाकर देखता है कि ये वो जगह है जिसने एक बहुत ही सदपुरुष को ज्ञान देने का क्या किया है, कार्य किया है। तो 10वें वर्ष धार्मिक यात्रा का करता है और बोध गया की यात्रा करता है। 9 के अंदर क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह हो गया, शादी हो गई, या कोई भी मांगलिक कार्य, जन्म है, कोई और है, तो मांगलिक कार्य पर प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धार्मिकता को महत्व देना चाहिए। अगर कोई चीज़ लगानी होती हो, कोई पैसा खर्च करना हो, तो धार्मिक क्षेत्र में करना चाहिए। 10वां इसने कहा कि चाहे राजा हो, चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, उसको सदैव जनहित के कार्य करने चाहिए। यानी जनता की कोई दिक्कत हो रही है, जनता की अगर कोई मांग है, जनता की कोई समस्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा अधिकारी होगा उससे विशिष्टताएं
थोड़ी कम होती जाती है। इसलिए अशोक ने उन सबको ये गाइडलाइन जारी कर दी कि अगर मैं ऑर्डरली किसी को बोलूँगा तो क्या पता वो लोग मान भी ले, लेकिन जहाँ ऑर्डर आ जाता है वहाँ फिर क्या आ जाता है, भ्रष्टाचार आ जाता है। इसलिए इसने सहानुभूति के साथ कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ऐसे मुकाम हासिल करने चाहिए कि जब भी कोई जनता, जब भी कोई पीड़ित अगर आपके दरबार में आए तो आप उसे तुरंत न्याय दीजिए, यानी जनहित के कार्य आपको करने चाहिए। 11वें में क्या कहता है, अशोक धम्म की यात्रा या धम्म की व्याख्या करता है। यानी धम्म की व्याख्या यानी धम्म क्या चीज़ है। यानी धम्म के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अशोक ने जनता के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक ने जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए थे, जो आचार व्यवहार के नियम प्रस्तुत किए थे, उन्हें क्या कहा गया, धम्म कहा गया। यानी अशोक लोगों को बदलना चाहता था, लोगों को क्या करना चाहता था, बदलना चाहता था। और किसके रूप से, कि वो स्वयं बदले। यानी मैं मगध का राजा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उनको कोई ऑर्डर दे सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि आप ये करिए, ये करिए। तब लोगों ने सोचा कि, अशोक ने सोचा कि मैं ये कार्य करूँगा तो लोग मेरे जाने के बाद मुझे गाली निकालेंगे। इसलिए अशोक साधु प्रवर्तक की तरह है, बौद्ध धर्म की तरह है, गौतम बुद्ध की तरह। यानी गौतम बुद्ध क्या करता था, लोगों को समझाता था, समझाने के बाद चला जाता था, उनको कोई मतलब नहीं है उनका कहना माने या न माने। इसी तरह अशोक चाहता था कि मैं लोगों को समझाऊंगा, चाहे वो मेरा कहना माने या न माने। ऑर्डरली मैं किसी को कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, किसी को दंड नहीं दूंगा, चाहे वो करे या ना करे। यानी जीव हत्या पे जब अशोक ने रोक लगाई तो अशोक ने कहा कि आप अगर जीव को मारोगे, तो उसने धार्मिक उपदेश दिए। ये नहीं कहा कि आप अगर ये करोगे तो आपको फांसी लटका दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं था। ये क्या करता था, उनकी माइंडली उनको चेंज करना चाहता था, उनकी सोच को सकारात्मक बनाना चाहता था। धम्म की व्याख्या यानी धम्म के बारे में बतलाता है लोगों को कि आप लोग जो युद्ध नीति है, जो और प्रकार से धन इकट्ठे करने की नीति है, आपकी जो ये मोह माया, इसको त्याग कर आप धम्म के ऊपर चलिए, आप मोक्ष के लिए लड़िए, मोक्ष के लिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करिए ताकि आपको आगे मोक्ष की प्राप्ति हो। आपका जो ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम है, इससे आपको क्या मिले, मुक्ति मिले। 12वां धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, ये सहिष्णु शब्द निकल के आया है। अशोक ने क्या किया, देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म का, बौद्ध धर्म का। और हमारे भारतीयों की एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि हम लोग अगर कोई बात कहते हैं, जैसे अशोक बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी पहले ये हिंदू मतावलंबी था और बाद में क्या बन गया, बौद्ध। और जब इसने जीव हत्या और अनेकों प्रकार के धर्म के बारे में बताया तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि हम लोग हिंदू हैं और ये हमें क्या बनाना चाहता है, बौद्ध बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, बौद्ध बनाना चाहता है। और आपको सबसे बड़ी समस्या भारतीयों की यही कि हम लोग, हमारे साथ कुछ भी करो लेकिन हमारे क्या नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ कोई दिक्कत मत करिए। आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य का एक बहुत बड़ा अंतक हुआ करता था। मराठा जैसी शक्ति पूरे वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन बालाजी बाजीराव ने क्या किया, धार्मिकता को बढ़ावा दिया। उसके बाद उसका बेटा कौन, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम आया, यानी बाजीराव प्रथम वो व्यक्ति था जिसके घोड़े अटक से कटक तक पानी पीते थे, लेकिन उसने हिंदू पद पातशाही का जो झंडा है वो लेके आया। हिंदू पद पातशाही की जब नीति लेके आया तो वो जो और अंगल मराठा थे और थे, उनको वो बात रास नहीं आई, क्योंकि बाजीराव प्रथम तो ये चाहता था कि मुझे क्या मिल जाए, हिंदू पद पातशाही की अगर बात करूंगा तो सारे के सारे मेरे नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे हिंदू। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो कम्युनिटी थी वो नाराज हो गई और वही बात यहीं पर आई। तो अशोक ने क्या किया कि इसने सोचा कि लोग इस प्रकार की बात न करें, यानी अशोक बौद्ध धर्म को अपना रहा था। अब जनता ये सोचने लग गई कि हमें बौद्धी बना के छोड़ेगा, हम ये करके छोड़ेगा। तो अशोक ने कहा कि मुझे ये चीज़ से मतलब नहीं है कि आप लोग बुद्ध बन जाइए, जैन बन जाइए, ये आप कुछ भी बने। यानी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में कहता है कि आप चाहे कोई से धर्म को मानो, लेकिन आपका जो धर्म है वो अहिंसावादी होना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कलुषित विचार नहीं होने चाहिए। आपका जो धर्म है वो मानव हित को सर्वोपरि मानता हो वो धर्म होना चाहिए। यानी मानव हित जहाँ सर्वोपरि होगा वो धर्म अपने आप में क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। जो अहिंसा की बात करता हो, मानव कल्याण की बात कहता हो, जन कल्याण की बात कहता हो, वो धर्म अपने आप में क्या होता है, दी बेस्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और यहीं पर आकर अशोक ने कहता अपनी जनता से
कि आप मेरी संतान हो, आपको कोई बाउंडिंग नहीं है, आप बौद्ध धर्म को अपनाइए चाहे कोई से धर्म, आप कोई से भी धर्म को अपनाइए, आपको फुल छूट है। यानी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में ये बतलाता है। 13वां कलिंग युद्ध, यानी अशोक का सबसे बेस्ट जो शिलालेख है 13वां कलिंग लेख, यानी कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में है? 13वें। और इसके साथ साथ इसमें जो विदेशी जातियां थी, विदेशी जो राजा थे, उनका वर्णन भी कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। 14वां जो शिलालेख है उसमें अशोक धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने की बात कहता है। इसके बाद में आएंगे स्तंभ लेख, जो 7 स्थानों पर मिले हैं हमें, जिनके ऊपर 6 पंक्तियाँ लिखी हुई है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।